रूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा विषय चल रहा है श्री विचार सागर दर्पण। हम कल तीसरा दोहा कर रहे थे। जा कृपालु सर्वज्ञ को ये धरत मुनि ध्यान, ताको होत उपाधि तै मोह में मिथ्या भान। देखो, सबसे पहले निश्चल दास जी हमें क्या बता रहे हैं? वस्तु निर्देश कर रहे हैं। और ये वस्तु निर्देश मंगलाचरण हमें अपने गुरुदेव के मुख से, क्योंकि वो वस्तु हमें मिलनी कहाँ से है? वो वस्तु के हम अधिकारी कैसे बनेंगे? हमें तो निपट निराले संसार में से निकल के गुरुदेव के पास आकर बैठ गए। हमें तो मैं मेरे का ही ज्ञान था। इस वस्तु का, जिसका कोई रंग रूप आकार ही नहीं है, उसका तो हमें कोई ज्ञान नहीं था। हम तो उसके आसे पासे में भी नहीं थे। अब गुरुदेव ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। देखो, जो कृपालु होते हैं, जो सर्वज्ञ होते हैं, वही मुनि जो मनन करते हैं। हर टाइम उनका मनन चल रहा होता है, क्या सही है क्या गलत है। अब यही मनन, यही विवेक हमें उस आत्म पद तक स्थित करता है। अब यही गुरुदेव ने भी हमारे साथ किया। उस सत्य स्वरूप में हमें स्थित करवाया। देखो, जो खुद उस सत्य तक पहुंचा होगा तभी तो हमें उस सत्य स्वरूप तक लेके जाएगा। पहले दोहे में उन्होंने हमें, देखो, उस आत्मा परमात्मा को दिखाया। दूसरे दोहे में अपने स्वरूप को दिखाया कि इसमें ये सारी लहरें हैं। अब तीसरे दोहे में हमें वहां पर पहुंचा रहे हैं कि ये सारा मिथ्या है। तू जिसको देख रहा है वो मिथ्या है। तू क्या है? सत्य स्वरूप। तू अपने सत्य स्वरूप को देख और उसमें स्थित हो। वहीं जाकर उसे ये ईश्वर, देवी देवताएं, फिर सारी लहरें दिखती हैं। ये सारी फिर मिथ्या दिखाई देती हैं। जब तक हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं होते तो वासनाओं के कारण ये जीव, देखो, इन्हीं देवी देवताओं को ही मनाता रहता है, फिर भटकता रहता है, क्योंकि वो अपने सत्य स्वरूप में अभी तक आया नहीं। और जो हमारे गुरुदेव हैं, कृपालु हैं, उनकी कृपा को उसने अभी तक हजम नहीं किया। अब जो अंतःकरण जहाँ रुका हुआ है उसको गुरुदेव वहीं से ही चला रहे हैं। जो बाहर से निकल के आया है, संसार से निकल के आया है और इस मार्ग पे उसने अभी कदम रखा है, तो वो इतनी जल्दी अपने सत्य स्वरूप को नहीं जान सकता। तो उसकी भटकान बंद करने के लिए, कम करने के लिए गुरुदेव अपने साकार स्वरूप का ध्यान बताते हैं। फिर साकार से ही निराकार पे पहुंचेंगे। या तो पिछले जन्म की कमाई हो, ये कर्म कांड हुआ पड़ा हो, उपासना हुई पड़ी हो, तो फिर सीधा गुरु के मुख का ज्ञान जो वहां से निकला, इधर साधक वो अप्लाई करता गया। अगर नहीं है पिछले जन्म की कमाई, कोई बात नहीं, अब हम कर लेंगे फिर। कि सब कुछ फिर उसको दिखता है। मेरा
साकार रूप से हम गुरुदेव की पूजा करते हैं तो हमारी निष्ठा वहाँ जम जाती है कि सब कुछ मेरा गुरुदेव ही करेंगे, यही मेरे इष्ट हैं, यही सब कुछ है, यही मेरी सारी पूर्ति करेंगे। देखो पहले ये गुरुदेव जन्य प्रमा तो चले हमारी, एक दृढ़ता के साथ तो हम बैठे, फिर ये गुरुदेव जन्य प्रमा हमारी जीव भाव को ढीला करती जाती है। फिर ये सारी हमें क्या लगती हैं, उपाधियां लगनी शुरू होती हैं। देखो जीव भाव ढीला होता है पर अच्छी तरह से खत्म नहीं होता। ढीला होना तो शुरू हो, नहीं तो यही जीव भाव हमें जन्म से जन्मांतर तक यात्रा करवा रहा है। अब जन्म से जन्मांतर तक हम यही यात्रा करते रहे जीव भाव वाली, तो आगे कैसे पहुंचेंगे? आगे तो हम जा ही नहीं सकते, अपने स्वरूप तक कैसे जाएं फिर? इस प्रकार वह जीव भाव और जीव भावों की वासनाओं को तब लांघेगा, पहले एक दृढ़ता के साथ गुरुदेव के बताए हुए महावाक्यों पर वो चलता रहे, तब जाके अपने स्वरूप में वो स्थित होगा। उसके लिए यही श्लोक है। फिर ताको कृपालु सर्वज्ञ को ये धारत मुनि ध्यान, उस सत्य स्वरूप में ईश्वर भाव भी मिथ्या है। फिर उस अधिष्ठान में स्थित रहता हुआ इस देह के कार्य फिर ये करता रहता है, इस देह से करवाता रहता है, फिर जाके ये ईश्वर मिथ्या लगेंगे। पहले जीव कैसे कार्य करता था? जीव भाव में बंद होकर कार्य कर रहा था, और देखो फिर हमेशा रोता रहता था, कल्पता रहता था। अब जब वो इससे ऊपर हो जाएगा, देखो स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे, फिर उसका कल्पना रोना बंद होगा। अब भी हम देखें कि दीक्षा ली हुई गुरुदेव से कितने साल हो गए, अब भी क्या रोना कल्पना बंद हो गया अच्छे से कि नहीं हुआ? ये साथ के साथ हम कंपैरिजन करते रहें अपना। तभी हमें बार बार गुरुदेव हमारे हाथ में ऐसे शास्त्र देते हैं जिससे हमारी यात्रा और आगे चले। तो कहाँ कमी है कि मैं अभी तक उस सत्य रूप में अच्छी तरह से नहीं टिकी? अगर उस सत्य स्वरूप में टिक जाते हैं ना, तो देखो ये वाले देह वाले कार्य तो झूंगे मूंगे में ही हो जाते हैं। सबसे पहले हमारी दृढ़ता यही हो कि मन हमारा अमन्य भाव को प्राप्त हो, इस वृत्ति की निवृत्ति हो, बीज रूप से दिखता हुआ भी निर्बीज हो। समुद्र है तो लहरें हैं, लहरें दिख रही हैं ना, आ जा रही हैं, हमें पता चल रहा है ना, क्योंकि जल है तो लहर है। अब जब मैं इस लहर को देखने वाला बन जाता हूँ तो मैं उससे अलग ही रहूँगा, जबकि वो लहर भी जल से अलग नहीं है, जल का ही रूप है, पर मेरे को दिख रहा है। ये जीव भी उस ब्रह्म का ही रूप है, उससे अलग नहीं है। अगर मैं यहाँ कर्तापन से इसमें व्यवहार करता हूँ तो बंधन में आता हूँ, उपाधि में आता हूँ। जो हमारे मुनि हैं, ऋषि हैं, संत हैं, गुरुदेव हैं, वो इसको देख रहे हैं। वो अपने अब देखते 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 इतना अभ्यास हो गया कि वही स्वभाव बन गया।
फिर वो तभी तो अपने आप में वो मस्त रहते हैं, किसी से भी उनको अपेक्षा नहीं रहती। फिर तो फिर हम अपना मिलान उसके साथ करें। देखो जो बुजुर्ग माताएं होती हैं, अब वो उनका पोल हमारे सामने खुल जाती है कि उन्होंने अपने जीवन काल में परमार्थ में अपने स्वरूप को जानने के लिए कुछ भी नहीं किया। अब क्या कहती हैं, बाहर मंजी पे बैठ जाती हूँ, आने जाने वालों को देखती रहती हूँ, क्योंकि अपना तो कोई बैठता ही नहीं है साथ में, उनका ही मुंह देखती रहती हूँ। इसका क्या मतलब है कि उनके अंदर अभी कितनी वासना है। यही वासना उनको चैन नहीं लेने देती। अगर उनके अंदर वासना ना होती, निर्वासनिक मन होता, तो किसी से भी उनकी अपेक्षा नहीं होती। बाहर मंजी पे वो बैठते नहीं, गेट पे बाहर मंजी लगा लेते हैं बहुत बुजुर्ग माताएं, हम देखते हैं। क्यों लगाते हैं? वासनाओं के कारण। क्योंकि घर में अब बुजुर्ग हो गए, किसी के पास टाइम नहीं है हमारे लिए। पूरी जवानी के इंद्रियों का जूस तो हमने उनको दे दिया, अब बुढ़ापे में हमारे लिए किसी के पास टाइम नहीं है। अगर जवानी में अपना व्यवहार भी करते और इधर अपने स्वरूप की तरफ भी लौट के आते, तो देखो अब उनको अब ऐसी विक्षेपता ना आती। निर्वासनिक मन ही शहंशाह है। अब समझदार तो वही जो उनका उदाहरण लेके अब हम पहले समझ जाएं, क्योंकि बुढ़ापा सब पे आना है। और उस टाइम कहें कि हम अपना विचार कर लेंगे, अभी क्या, अभी तो जवानी के भोग लें, पॉसिबल ही नहीं है। फिर वही संस्कार हमारे अंदर उथल पुथल करेंगे, वो हमें बैठने नहीं देंगे वो संस्कार। फिर उस टाइम हम क्या करेंगे? अभी अभी हमारे पास सब कुछ अनुकूल है, अभी हम अपना पुरुषार्थ कर लें, खुद अपने शहंशाहपन को पहचान लें, तभी हम वो तृप्त हो पाएंगे। शहंशाह ही तृप्त होता है। बादशाह जिसने सब वासनाओं का, इच्छाओं का बाध कर दिया, वही शाह है। ये हमारी विचार की क्लास है। ये साथ के साथ विचार करें। ये मिथ्या भान कब होगा? ताको होत उपाधि तय। ये उपाधि कब उतरेगी हमारी? हमारे मन के तो अंदर अभी बहुत वासनाएं चल रही हैं कि अभी हमें बहुत कुछ ईश्वर से करवाना है। देह भाव वाले बैठे हैं ना, इसको खिलाने की, पिलाने की, इसके लिए मकान की, आगे बच्चों की भी इस ईश्वर से इसकी पूर्ति करवानी है। ये बुद्धि में तो आता नहीं कि सबकी प्रारब्ध बनी पड़ी है। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। अब का जीवन काल ही हमें पर्याप्त है देखने के लिए कि बहुत भोग भोगे, पर वहां से निचोड़ क्या निकला। अभी तक ये मेरे को मिथ्या क्यों नहीं लग रहे, ये अभी तक मेरे को सत्य क्यों लग रहे हैं। वो तो अपना स्वरूप बार बार दिखा रहे हैं हमें। अगर संसार का स्वरूप देखना है, 2 दिन मंजे पे लेट जाओ। पानी का गिलास देना भी 1-2 दिन तो अच्छे से ये सेवा कर देंगे, तीसरे दिन चौथे दिन इनके मुंह बनने शुरू हो जाएंगे। फिर वही बच्चों वाला मोह कहाँ गया, फिर पता चलेगा। ये अटल सच्चाई है। जिनको बहुत मोह है, बहुत फंसे पड़े हैं अपने परिवार में, वो ये प्रैक्टिकल करके देख लें। अभी ठीक ठाक अवस्था में ये प्रैक्टिकल कर लें,
अगर शरीर ये साधन को बीमारी हो गया, फिर उन्होंने देखा तो क्या कर पाएंगे? फिर अपना काम नहीं हो पाता। जब तक ये साधन हमारा ठीक नहीं है तब तक विक्षेपता आती रहती है, क्योंकि उस मंजिल तक पहुंचने का साधन यही है हमारे पास। अमेरिका पहुंचना है तो उसके लिए साधन हवाई जहाज ही है, एरोप्लेन ही है। उसमें भी एरोप्लेन में भी वैरायटियां होती हैं बहुत सारी, पर है तो वही एरोप्लेन। उसके अलावा तो अमेरिका पहुंच ही नहीं सकते। अब ऐसे ही इस आत्म पद में, अपने आत्म स्वरूप में पहुंचने के लिए ये साधन, ये शरीर, ये एरोप्लेन की तरह है। तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। अब ये साधन मिला हुआ है तो इससे देखें, इस साधन से भी वैराग्य आए, क्योंकि ये भी बहुत खतरनाक है, ये भी विकार निकालता है बहुत। बाहर से, संसार से तो मैंने वैराग्य ले लिया, पर अपनी देह से अभी मेरी चिपक है, मैं मेरे की अभी मेरी इस देह को पालने पोसने की चिपक है। देखो, इसको उतना देना है जितना इसकी जरूरत है। अगर इसको भी ज्यादा पुचकारते हैं ना तो ये भी सिर पे चढ़ जाता है, फिर भी हमें ये अपना काम नहीं करने देगा, हमें उस परम आनंद में फिर मिलने नहीं देगा। इसलिए बार बार हमें देखो सत्संग का सहारा लें, क्योंकि वहां से हमें ये ज्ञान मिलता है। और गुरुदेव के पास जाके बैठें, वहां से जो हीरे मोती निकले वो हम फटाफट अपने अंतःकरण रूपी पर्स में भरते जाएं। जब तक इस साधन के, इसके अंदर वो शांति तृप्ति नहीं होगी, है ना, बाहर रहेगा तो विक्षेपता में रहेगा। अब उससे भी ऊंचे चलें, इसको शांत तृप्त रखें। वो सत्संग का ही एक सहारा है हमारे पास। जब वहां हम जाते हैं, इसको विशेषणों से हटाते हैं, तब जाकर उस परम आनंद का आनंद ले सकते हैं। फिर ये मन शांत होता है, बैठ जाता है। जैसे किसी ने अग्नि अंदर जल रही थी तो उसके ऊपर ठंडा जल डाल दिया। गुरुदेव के महावाक्य हमारे लिए ऐसा काम करते हैं, ये सत्संग हमारे लिए ऐसा काम करता है। अब गुरुदेव के महावाक्य कहाँ मिलेंगे? सत्संग में ही तो मिलेंगे। अगर ये शांति, घर में शांति नहीं रहती तो मन अशांत होता है। फिर इसको बार बार लानते दें। फिर तूने कुछ लिया, शब्द ग्रहण किया, क्यों किया? शब्द कौन सी इंद्री लेती है? कान। तू कान है या कान को जानने वाला है? साथ के साथ इसका निरीक्षण करे। फिर तो इस शरीर पे आ गया, फिर इसके पुर्जों के काम को तो अपना मानता जा रहा है। ये इसके पुर्जे इसका काम कर रही हैं, तू देख। भोगा ना करो, देखा करो। ये हम बार बार क्यों बोल रही हैं? ये वाला शब्द बार बार क्यों रिपीट कर रही हैं? 2-3 दिन से हम ये वाला शब्द बार बार रिपीट कर रही हैं, इस शब्द से चोट कर रही हैं। इसलिए चोट कर रही हैं क्योंकि हम भोगने बैठ जाते हैं। वो संस्कार है ना, जैसे किसी को गाली देने की आदत होती है, उसको पता भी नहीं चलता, वो गाली दे जाता है, सामने वाला बोलता है गाली क्यों दे रही हो, आराम से बात कर लो, तो वो कहते हैं मैंने कब दी। उसका वो स्वभाव बन गया, उसको पता नहीं चला। पहले तो उसकी आदत बनी होगी ना, स्वभाव तो तब बना।
अब ऐसे ही हम पहले इसको आदत में लेके आए, इसके ऊपर डट जाएं, कि भोगना नहीं है, देखना है। एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक खा रहा है और एक देख रहा है। अब खा रहा है मतलब भोग रहा है। तभी इसको अगर देखने वाले बनेंगे ना, तभी ये मिथ्यापन, ये मिथ्या भान हमारा निवृत्त होगा। अब अर्जुन का भी तो जब समझ में नहीं आता, फिर हम गुरुदेव के साथ शरण में जाते हैं, उनसे पूछते हैं ये मिथ्या भान कैसे दिखे गुरुदेव मेरे को तो ये सारे सच्चे सच्चे लग रहे हैं। अब अर्जुन भी तो कृष्ण जी से यही पूछ रहा है कि इसकी पहचान क्या है, मैं इसको कैसे देखूं। ज्ञान अवस्था, क्रिया अवस्था, ज्ञान की अज्ञान की प्राप्ति प्राप्त होवे चली जावे, त्याग इच्छा नहीं करे। अब देखो ये प्राप्त होती है और चली जाती है, तो इसको देखिए। अब जो अर्जुन का क्वेश्चन था वही अब हमारा भी है कि गुरुदेव इस पे हम दृढ़ता कैसे लेके आए, इसको मैं कैसे देखूं, इस मैं मेरे के चक्कर से कैसे जाऊं। ये मेरे को मिथ्या तो दिख नहीं रहा, मेरे आगे ये सारा परिवार है, ये मेरे को सच्चा सच्चा लग रहा है। अब फिर गुरुदेव भी तो आंसर दे रहे हैं कि तूने सबको अपने अंतःकरण में बिठा रखा है, ये सब देह की अवस्थाएं हैं, तू इन सब से रहित है। अब निश्चल दास जी भी बार बार यही कह रहे हैं, अपने स्वरूप में दृढ़ रहो, अपने स्वरूप को देख। तू पहले 2 श्लोकों में वस्तु रूप मंगलाचरण को उन्होंने दिखाया, लक्ष्य करवाया कि मेरा स्वरूप अवध अपार है, सुख रूप है, भूमा रूप है, उसे सब देवी देवताएं लहरों के समान हैं, ऐसा उसे दिखाई दे। ये सब मैं हूं तो मेरे से हैं, और मैंने इनको निकाला भी कहां से, अपने से। ये सब मुझ में है, मैं इन सब को देख रहा हूं, ये निश्चय कर। अब वो तीसरे श्लोक में भी अपने उस अधिष्ठान रूप में स्थित होकर ईश्वर को भी मिथ्या मिथ्या वो बता रहे हैं। मोह मैं में मिथ्या भान, ये जीव भाव तो मिथ्या है ही है। ईश्वर के आगे हम देखो कैसे डर डर के मत्था टेक रहे हैं, तो उसको भी मिथ्या जान। हम गुरुदेव के पास क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं? क्योंकि जो ये अविद्या है, अविद्या के कारण ये हम शोक में ग्रस्त हुए पड़े हैं, शोक संताप है, उनकी निवृत्ति करवाने के लिए जाते हैं। गुरुदेव क्या कहते हैं, अब दुख क्यों हो रहा है तेरे को? क्योंकि तेरी कोई कामना पूरी नहीं हो रही, तू कुछ बाहर संसार वाला चाह रही है। देखो इस ब्रह्म विद्या का में ये फायदा है कि अगर हम ये ज्ञान लेते हैं तो संसार वाला अपने आप झूंगे मूंगे में आ जाता है, योग भी और खेम भी दोनों हो जाते हैं। और अगर हम संसार वाली कामनाओं पूर्ति की अंधी दौड़ में जा रहे हैं, दौड़ते हैं वहां पर, तो ये ज्ञान नहीं आता हमारे पास। वहां पे तो हमारा 84 का चक्कर शुरू हो जाता है। ये जीव भाव तो वासनाओं का भरा हुआ है।
इन वासनाओं की पूर्ति के लिए तो ईश्वर के आगे प्रार्थना चल रही थी, वहीं मत्थे टेके जा रहे थे। गुरुदेव कहते हैं अच्छा हुआ कि ईश्वर परोक्ष है, प्रत्यक्ष होता तो लोग उसको वट्टे मार मार कर लहूलुहान कर देते, क्योंकि किसी की कामना पूर्ति हो जाती है, किसी की कामना पूर्ति नहीं होती। नहीं तो फिर उसके साथ लड़ने के लिए पहुंच जाते, क्योंकि वो साधन तो बचपन से यही बाहर वाला ही दिखाया गया है ना, अंदर वाला ज्ञान तो किसी ने दिया ही नहीं। अरे तू ही ईश्वर है, इससे थोड़ा और ऊपर चले, अरे तू ही ब्रह्म है। अपने से खुद ईश्वर बनाकर, खुद जीव बनकर उसके आगे फिर हम मत्था टेक रहे हैं। बताओ कौन हमें समझदार बोलेगा? ये अपनी बात ये हमारे एक धुरंधर गुरुदेव ही कह सकते हैं। आज तक हमें किसी और ने नहीं कहा। ये तेरे स्वरूप में ईश्वर भी, देवी देवताएं भी, तेरा परिवार भी, यहाँ तक कि चारों खानियां लहरें हैं। ये मिथ्या भान कब होगा? जब तू अपने स्वरूप में स्थित होगी। इस सब को तू अलग देखती रहेगी। अब अखंडानंद जी भी हमें कहते हैं कि कमल का फूल असंग है, उसके लिए साफ पानी हो या कीचड़ वाला उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों से असंग है। अब यही हमें हमारे गुरुदेव बार बार कह रहे हैं। भी ये तो भटक रही है, खुद की भ्रांति में भटक रही है। बड़ी रस्सी है और तेरे को क्या दिख रहा है? सांप। जब तू देखने वाली बनेगी, देखो अब रस्सी में से सांप दिख रहा है तो भय भी आ रहा है। अब जब मैं उसको देखने वाली, जब प्रकाश होगा तब मेरे को लगेगा ना ये रस्सी है। फिर हमें देखो कोई वहां उस रस्सी से भय नहीं है। अज्ञानता के कारण फंस रहे हैं, क्योंकि इसको मैंने सच्चा मान रखा है। अब बाहर की अज्ञानता तो है ही है, ये शरीर की अज्ञानता, ये भी कोई सांप से कम नहीं है। ये भी बार बार डंक मार रहा है। इसके डंक तब लगते हैं जब इसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सारे सच्चे लगे हैं। ये सातों के सातों अपने फन लेके बैठे हुए हैं और हैं विषैले। ये जब तक मैं इसको मिथ्या, बाहर वाला तो मिथ्या है, ये भी देह सहित सब मिथ्या है, ऐसी जब तक मेरी दृढ़ता नहीं होती तब तक ये उपाधियां हैं। इन उपाधियों का निवारण हो नहीं सकता। इनको अब देखने वाला बने। समर्थ गुरुदेव के हम शिष्य हैं। जिस कृपालु सर्वज्ञ ईश्वर का मुनिजन हृदय में ध्यान करते हैं, वो गुरुदेव ने हमें बता दिया, अरे तू वही है। ये ईश्वर जैसे रस्सी में सांप और स्वप्न में नगर इत्यादि मिथ्या प्रतीत होते हैं, ये उपाधियां तेरी ये सारी मिथ्या हैं, शरीर सहित, क्योंकि ये बदल रही है ना।
सत तो वही है जो एक रस रहे, बदलने वाला सत कैसे हो सकता है? उसी प्रकार मुझ शुद्ध चेतन में माया उपाधि से ये सारा मिथ्या प्रतीत हो रहा है। एक बार तू खाली पुरुषार्थ कर, इस माया उपाधि को फाड़ दे, इस माया उपाधि से तू बाहर निकल जा। बस एक बार परम पुरुषार्थ कर ले, एक बार कहे अनुसार अपने गुरुदेव के महावाक्यों पर चल पड़। फिर देख, यहाँ से तू बाहर निकल के आजाद पंछी की तरह अपने स्वरूप में मस्त मौला होती है कि नहीं। फिर वही चौथी अटारी भी तू पहुंचेगी, सबको आता जाता देखेगी, किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जैसे कोई चौथी मंजिल पे खड़ा है, नीचे सबको आ जा देख रहा है, किसी के अंदर वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता ना। हस्तक्षेप तो तब करेगा जब वो वहां से नीचे उतरेगा। अब ये ज्ञान ऐसा है कि अगर एक बार आ जाता है तो कोई फिर वहां से छीन नहीं सकता, ना ही कोई चोरी कर सकता है। तो ऐसे ही हमारे जन्म मरण के चक्कर खत्म होंगे। ईश्वर और जीव दोनों ही मेरे में मिथ्या हैं, ये तभी मैं अनुभव कर पाऊंगी। हमारे साक्षात साधन कौन से हैं? तत्वम असि, तत्वम असि कि तू वही है। ये तब जाके ये महावाक्य मेरे को लगेगा। जैसे वो 10 पार कर रहे थे नदी, तो सारे रो रहे थे कि एक भाई हमारा बह गया बह गया। वो तो किसी संत ने आकर बोला कि अरे 10वां तू है। अब ऐसे ही हमें बार बार हमारे गुरुदेव जगा रहे हैं कि ये सारा मिथ्या है, मिथ्या भान है, ये इसमें उलझ मत, है नहीं पर दिख रहा है, सांप है नहीं पर दिख रहा है। जो कल्पना में है तो उससे भय भी क्यों खा रही है? एक बार पुरुषार्थ करके रस्सी को रस्सी जान ले। अब ऐसे एक बार पुरुषार्थ करके इस मैं को हटा, अपनी असली मैं को लेकर आ कि यही मेरा स्वरूप है और यही आनंद स्वरूप है, यही हम सबकी अनुभूति है। क्योंकि जो जानने वाला है वो मैं ही हूँ। अब ऐसा जब हम पुरुषार्थ करेंगे तब हम देख पाएंगे, तभी हम इन देवी देवताओं को अपने स्वरूप में लहरें देखेंगे। ईश्वर का भी बात कर देंगे। आगे वही राम मैं हूँ, वही आराम आराम राम, राम में ही आराम है। ब्रह्म मैं हूँ। फिर देखो किसी से भी भय नहीं लगता। ओम 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 तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम ओम।